अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर आज़म ने 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी अवाम के सामने और वज़ीर आज़म ने आज इस बात का अज़्म किया है कि हम ये जो 3 साल गुज़रे बहुत ही मुश्किल थे और ये सिर्फ 3 साल नहीं, पिछले 22 साल की ये जद्दोजहद थी। और आज का जो खिताब था 2 हिस्सों पे मुश्तमिल था और उसमें बताया गया कि किस तरह तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई, किस तरह तहरीक इंसाफ को आगे लेकर आगे चलाया गया और ख़ास तौर पे 22 साल से इमरान खान ने कैसे स्ट्रगल की और उनके कारकुनों ने, उनके पार्टी लीडर्स ने, और उसके बाद इक़्तिदार मिला। इक़्तिदार के इब्तदाई 3 साल बहुत ज़्यादा कठिन थे, मुश्किल हालात में हमें इक़्तिदार मिला और उस वक्त इक़्तिदार मिला जब ख़जाना खाली था। लेकिन उसके बावजूद कोरोना जैसी वबा और इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुल्क को और मुल्क की इकॉनमी को हम ट्रैक पर लेकर आए हैं। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि ये बहुत ही मुश्किल वक्त था और मुश्किल मरहला था और कौमें और पार्टियां इसी तरह के टफ़ टाइम से गुज़रने के बाद बनती हैं। और आने वाला जो साल है और अगले दो साल हैं, क्योंकि उसके बाद इलेक्शंस होंगे, तो ये बड़े तारीख़ी साल होंगे। हम काम कर रहे हैं और साबित करेंगे कि जो पिछली ख़ास तौर पे हुकूमतें थी, जो उनकी करप्शन थी, उसको सामने लाएंगे और आप सही मानों में नया पाकिस्तान देखेंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि चूँकि और अपोजिशन जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है और वो कह रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है सिवाय विजुअल्स दिखाने के और मीडिया को इंगेज कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास दिखाने को कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हवा चल पड़ी है, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। और अब वो ये कह रहे हैं कि अब अगली हुकूमत हमारी है, अगली बारी हमारी है। देखना यह है कि क्या वाकई लोग इन पे एतमाद कर रहे हैं, इनको वोट देंगे या इमरान खान साहब पे भरोसा करेंगे। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है उज़मा करदार साहिबा ने, सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उज़मा, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका जो आज का जो प्रोग्राम था, प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी और 3 साल कारकर्दगी आवाम की अगर हम बात कर लें, मिला जुला रुझान है। लोग कह रहे हैं कि हुकूमत अच्छी भी है, कुछ लोगों का भी उम्मीद है आपसे कि आप सही मानों में तब्दीली लेके आएंगे। अपोजिशन तनकीद का निशाना बना रही है। आपका क्या ओपिनियन है 3 साल में आप अपनी हुकूमत को किस तरह देख रही हैं? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से कौम को के साथ बातें भी की, अपने दिल की और का एडमिट किया। देखें, कौन लीडर एडमिट करता है कि बहुत मुश्किल 3 साल थे, चैलेंजेस बेइंतहा थे, लेकिन अब वो मुश्किल वक़्त जो है उसके समरात जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में, क्योंकि ये अगले 2 साल जो हैं ये तरक्की के साल हैं। जो हमें ये एक तबाही के दहाने पे छोड़ के गई थी ये बाकी पार्टी। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तो वजूद ही ना होता अगर इन्होंने डिलीवरी की होती, अगर इन्होंने लोगों की को फंडामेंटल राइट्स दिए होते, तो फिर तीसरी फोर्स से तो आना ही नहीं था। यही लोग अभी भी जो है वो गवर्नमेंट में होते। लेकिन चूंकि इन्होंने मां सवा इसके के इस्तेहसाल किया, तो लोगों ने फिर एतमाद का वोट जो है वो इमरान खान को दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है सच्चा और खरा है और ये जो है ना हमारी जिंदगियां जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि मईशत, कोविड कितना बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको हैंडल किया है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, जिस तरीके से इसको कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से मईशत का पहिया नहीं रुकने दिया और जिस तरह से वैक्सीनेशन 1.5 करोड़ को लग रही है, तो ये वर्ल्ड बैंक, ये IMF, ये सारे इसकी अब WHO सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरे आप देखें कि जो जिस ये हमें एक कुएं में छोड़ के गए थे, करंट अकाउंट डिफिसिट 20 अरब डॉलर, वो अब 1.8 अरब पे आ गया है। कम तरीन सतह है ये पिछले 10 साल में। तो ये आपके इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा ग्रोथ रेट 0 पे चला गया था कोविड की वजह से, अब जनाब तकरीबन वो 3.94, बल्कि अब इसके बाद मजीद इसमें बेहतरी आप देखेंगे, ये 5% ग्रोथ रेट हो जाएगा। सही। अब ये सारी जब चीजें बेहतरी की तरफ आ गई, तो सहूलत जो वीक तबका है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दिल उनके लिए धड़कता है, आप एहसास प्रोग्राम से उसका अंदाजा लगा लें।
260 अरब जो थे वो इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए, जबकि नून लीग ने सिर्फ 80 अरब सोशल प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने मुख्तस किया था। 34 हमारे इस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एहसास कफालत है और बाकी जो आपके जो ये 3-4 प्रोग्राम्स हैं जिसमें कर्जा हस्ता दिया जाता है और इस तरह से 12,000 जो इतनी लाखों जो गुर्बत से की लकीर से नीचे जी लोगों को दिया गया। और इंसाफ हेल्थ कार्ड को आप देख लें, ये इनकी हुकूमतें 35 साल रही, क्यों बिल्कुल नहीं ये ठीक इंसाफ हेल्थ जमा जो कार्ड आप दे जिस सके? तरफ इशारा कर रही हैं बिल्कुल ठीक है आपकी बात है, लेकिन जो आज ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो हैशटैग का चलाया जाता रहा कि जालसाज के 3 साल आज ये ट्रेंड करता रहा और वो ये कह रहे हैं कि आपके पास दिखाने को कुछ था ही नहीं, कोई नया मनसूबा नहीं था, कोई कारकर्दगी नहीं थी और आप आज जश्न मना रहे हैं और इन 3 सालों पे बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं। अपोजिशन तनकीद का निशाना बना रही है। बिलावल ये कह रहे हैं कि अगले जो हुकूमत है वो हमारी है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हवा चल पड़ी, तो आपको लगता है कि कुछ चलेगी ऐसी हवा? ख़ासतौर पे पंजाब में वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स भी पूरे हैं, शायद कोई आपकी असम्बली के ख़िलाफ़ अपसेट हो हुकूमत के। देखिए जी, इनका तो वतीरा था मेगा प्रोजेक्ट मींस मेगा करप्शन, मेगा कमीशन। हम लोगों ने वो काम नहीं किया, लेकिन मैं आपसे इनसे पूछती हूँ कि ये मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पिछले 70 साल में इंडिया ने 5,000 डैम्स बनाए। ये जरा बता दें कि इन्होंने अपनी हुकूमतों में कितने डैम बनाए? हमारी हुकूमत ने जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया वो सबसे पहले डैम्स, भाषा डैम हो गया, दासू डैम हो गया, मोमेंट डैम हो गया। ये वो डैम्स हैं जिस पे हमारी सर्वाइवल डिपेंड करती है। ये तो हमें इतना गंदा पीपल्स पार्टी क्या बातें करती है? ये जो एनर्जी क्राइसिस हमारे गले में डाल के गए, ये इनका तोहफा है। ये जो आईपीपीस को इन्होंने सारों को से बिजली प्रोड्यूस करने के लिए दिया। हम तो कैपेसिटी चार्जेस नहीं पूरे कर सकते, जो फर्नेस ऑयल पे इतने सबसे महंगी बिजली जो है वो हम लोगों को इनसे लेनी पड़ती है। तो ये तो सिस्टम का बेड़ा गर्क करके गए हैं। आप ये किस मुंह से कह रहे हैं कि जी बिलावल कह रहे हैं कि जी अगला मैं, अगली हुकूमत कहाँ से होगी? ये तो पहले अपना तजिया करें ना कि नेशनल गवर्नमेंट थी और सिमट के सिर्फ सिंध में रह गई है, क्योंकि इन्होंने अवाम के लिए क्या, इन्होंने तो अपने जाली फेक अकाउंट्स में सारे जो हैं, कोई बैरिया के अकाउंट्स, कोई इनके जरदारी के अकाउंट्स, कोई सारे इस तरह से जो है इन्होंने अपने ठीक सारा है, इसमें डाइवर्ट क्वेश्चन करके टैक्स पे का करप्शन पैसा ये बिल्कुल बाहर ले करप्शन गए हुई हैं। तो उस्मान, बिल्कुल बिल्कुल करप्शन हुई, लोग लेकिन क्यों इनको अब देंगे आवाम के वोट? लिए मुझे क्या आप ये होगा? बताएं। आवाम के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आम आवाम की जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं आज, डिफरेंट चैनल्स में भी रिपोर्ट किया, हमारी जो अपनी रिपोर्ट्स थी उसमें भी आवाम का मिला जुला रुझान है। लोग आपसे नाखुश भी हैं और कुछ लोगों को उम्मीदें हैं अभी भी कि चूँकि इमरान खान ईमानदार हैं और वो इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, और आपकी ओवरऑल कारकर्दगी से वो खुश नहीं है, लेकिन वो अभी भी भरोसा कर रहे हैं कि इमरान खान इस अगले 2 सालों में हुकूमत और ख़ास तौर पे जो माली पोजीशन है वो बेहतर हो जाएगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो आवाम के लिए कोई खुशखबरी है? आवाम को कोई तोहफ़ा देंगे आप? जी, बिल्कुल अवाम के लिए खुशखबरी है। सबसे पहले तो जो उनको सेहत के जो इश्यूज़ थे, वो उनका जो तसल्ली होनी चाहिए। केपी में 100% लोगों को सेहत कार्ड मिल गया। अब इतनी बड़ी सहूलत जो कि 10 लाख आप महीने का, कोई भी आपको कोई इस तरह का मेजर हेल्थ इश्यू आता है, 65% पंजाब में हो गया। ये कितनी बड़ी सहूलत। फिर आप किसान कार्ड देख लें, उस पे कितनी कंसेशंस दी जा रही हैं, कितनी सब्सिडीज़ किसान को दी जा रही हैं। उसको गन्ने का रेट उसका इतना ज़बरदस्त फिक्स किया, गंदों का इतना अच्छा रेट फिक्स किया। तो ये सारी सहूलतें ये अवाम के लिए। फिर देखें जो वीक सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनके लिए जो ख्वातीन, उनके लिए उनको छोटी स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो कर्जों की सहूलत दे रहे हैं, जो सारा उनको स्कॉलरशिप्स बच्चियों को मिल रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम देख लें, जो यूथ के लिए 100 अरब मुख्तस किया है और उनके लिए बेतहाशा जो है फैसिलिटीज, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये हमारी जो मेन हमारा जो सरमाया है पाकिस्तान का, जो यूथ है, जो खवातीन है, ये उनके लिए। फिर वो पेंशनर्स के लिए हमने एक अलहदा एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे उनकी भी सिक्योरिटी जो है वो मद्देनजर हम रख रहे हैं। फिर हम मेजर तरीके से हम इदारों को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने बहुत कुछ करना है, जुडिशियल ठीक। रिफॉर्म्स अच्छा, अभी तक इसमें हमने देखिए रिफॉर्म्स की आप बिल्कुल बात पूरे कर रहे नहीं हैं, किए। रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन ने भी आपको कहा है कि इलेक्शन के हवाले से अगर आप इस्लाहात लेके आ रहे हैं तो आपको
जल्दी करना होगी, 1 साल है आपके पास। रिफॉर्म्स कैसे मुमकिन होंगे? अपोजिशन आपके साथ चलने को तैयार नहीं है, इवन आप भी उसको साथ चला बिठाना नहीं पसंद करते। तो जब तक जॉइंट एफर्ट नहीं होंगी तो रिफॉर्म्स कैसे और कब नाफिज होंगे? आपके पास बड़ी मुश्किल से ये समझ लें 1 साल ही है, चूँकि अगले 2022 के अख्ताम पे आप इलेक्शन की तैयारी करेंगे, तो कैसे मैनेज होगा इतने कम अरसे में? जी, ये बहुत एक अफ़सोसनाक बात है। हमारी ऑपोज़िशन को भी सोचना चाहिए कि हम जो ईवानों में हमें अवाम के मैंडेट ने पहुँचाया है, हमें यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को साइड पे रख के हमें इकट्ठे बैठ के उनके लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उसको करना चाहिए। सबसे देखें, ये इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म्स जो हैं, इतनी दफ़ा हम लोगों ने इनको दावत दी है कि आएँ, आप हमारे साथ बैठें, अपनी तजावीज़ लेके आएँ, हम आपकी तजावीज़ सुनने को तैयार हैं। लेकिन ये मैं ना मानूँ की रट लगा के ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये तो फिर टैक्स पेयर का पैसे का ज़िया कर रहे हैं। फिर ये इस्तीफे दे और घर अरे देखें, लॉज़ वगैरह जो जितने हमारी हुकूमत पंजाब में आई, डोमेस्टिक वर्कर्स बिल हमने पास किया, अब होम बेस्ड वर्कर्स का हम ला रहे हैं, फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए हम ला रहे हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट में आए बैठे, इलेक्शन रिफॉर्म्स में आए हमारे साथ बैठे। तो ये देखें, हम भी जमहूरी पार्टी हैं और ऑपोजिशन करना जो है वो इनका हक है, प्रोटेस्ट करना इनका हक है। तो ये करें ज़रूर, लेकिन ये है कि कम से कम ये कौम का ये वक़्त तो ना ज़ाया करें, कौम को कोई कौम के लिए मिलके इकट्ठे बैठ के, ठीक है, अगली दफ़ा 5 साल के बाद अगर कौम चाहेगी, अगर वो जिसको भी वोट देना चाहें, वो लोग आ जाएँगे, अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे, तो कौम किसी और को ले आएगी। तो इसलिए कम से कम हम ये तो हमारा जो फ़र्ज़ है, ये तो हम फ़रीज़ा तो पूरा करें ना। हम इनको फैसिलिटेट करेंगे ज़रूर। इनका ऑपोज़िशन का काम है कि अगर हमारी गवर्नेंस में कोई कमी कोताही रह गई है, तो उसको पॉइंट आउट करें। बिल्कुल हम ठीक कह उसको रही हैं, वेलकम अपोजिशन करते और हैं। हुकूमत मिलकर चलते हैं, इसके बगैर हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं होता। अपोजिशन को कम से कम लार्जर इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट पे ज़रूर हुकूमत का साथ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये वक्त नहीं है कि आप पॉइंट स्कोरिंग करें। आप खित्ते की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, इस पर भी, और ये वक्त है कि हम अपनी मेहनतों, अपनी काविशों को कैश करवा सकें। उस्मा करदार, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, चूँकि अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त इक़्तिदार के लिए, चूँकि 31 दिसंबर आखिरी डेडलाइन है, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ना है, क्या वो छोड़ पाएंगे या नहीं। और ख़ास तौर पे जब हम अमेरिका की बात करते हैं और इस पूरे रीजन की बात करते हैं, इस वक्त रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, ये सब मिलकर इसमें अमन अमान और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान को डेवलप होता हुआ देखना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि तालिबान, जो अब बदले हुए तालिबान हैं, ये अफ़गानिस्तान को लीड करें। और ख़ास तौर पे जब अफ़गानिस्तान को तालिबान की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि शायद 96 के ये तालिबान हैं और अब वैसा ही माहौल होगा। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तालिबान ने, क्योंकि बहुत अच्छा अब तक किरदार अदा किया, देखना यह है कि आगे चल के वो क्या करते हैं। अब ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर तजियाकार माहिर हैं माशी अमूर के, और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल अमूर को देखते हैं, बहुत अच्छी नज़र रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं। सरदार मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ होंगे और उनसे जानेंगे कि अफ़गानिस्तान की क्या सूरत हाल है और वो किस नज़र से देखते हैं। लगने से पहले कमर्शियल ब्रेक।